हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएस क्लासेस। और जैसा कि आप लोगों ने नोटिस देख लिया होगा कि जो बीएड का शेड्यूल है वो आ चुका है। 29 सितंबर से पेपर शुरू हो रहा है और 29 सितंबर को पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 4 दोनों कंबाइंड होगा। और जिन लोगों को भी डाउट था कि पेपर एमसीक्यू होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा, तो आई होप कि अब सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि पेपर एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। और जो हमारा प्रयास था 2 महीनों से कि हम रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यू पैटर्न पे क्वेश्चन डाल रहे थे, तो उन पे भी अब लोगों का भरोसा दिख रहा है। तो उसी क्रम में हम आज टॉपिक लेके आए हैं शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टॉप 1 लाइनर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला पॉइंट है कि शिक्षण कौशल है, टीचिंग स्किल इज। तो क्या है? तो ये एक प्रक्रिया है जो शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रयोग किया जाता है। एक प्रक्रिया जो शिक्षक कक्षा में प्रयोग करता है। अ प्रोसेस विच इज़ यूज्ड बाय अ टीचर इन द क्लास। आपने देखा होगा कि जब भी कोई टीचर क्लासरूम में जाता है तो विभिन्न तरह के कौशलों का प्रयोग करता है। या तो वो अपने हाथों को हिलाता है, अपने हाव भाव में चेंजिंग करता है, कभी आवाज़ को तेज करता है, कभी स्लो करता है, ठीक है, कभी किसी बात पे जोर देता है। तो ये सभी क्या है? ये सभी एक तरह से कौशल हैं कि किस तरह से वो अपने पाठ को इंटरेस्टिंग बना सकता है, ठीक है। तो हर वो तरीके जिसका प्रयोग एक अध्यापक अपने कक्षा में अपने पाठ को रुचिकर बनाने में करता है, वो सभी क्या हैं? वो शिक्षण कौशल हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है डीएलएन तथा रायन के 14 शिक्षण कौशल। अब शिक्षण कौशल जो है उनके कई घटक होते हैं। तो डीएलएन और रायन ने 14 शिक्षण कौशल बताए हैं। वो कौन कौन से हैं देखिएगा। अब यहाँ पे जो 14 पॉइंट्स हैं, इन 14 पॉइंट्स को हमें याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा एक कौशल शिक्षण कौशल है, और 3 ऑप्शन अलग अलग दे देंगे और एक उसमें सही ऑप्शन होगा। तो जब तक हम सभी कौशलों को अच्छे से पता नहीं होगा तब तक हम सही ऑप्शन टिक नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन सभी 14 कौशलों को याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा उद्दीपन भिन्नता, स्टिमुलस वेरिएशन। दूसरा विन्यास प्रेरण, सेट इंडक्शन। तीसरा समापन या समीपता, क्लोजर। चौथा मौन व अशाब्दिक संकेत, साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज। पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, प्रश्न पूछना, आस्किंग क्वेश्चन, खोजपूर्ण या अनुशीलन, प्रोबिंग क्वेश्चन, विकेंद्रिक प्रश्न, डाइवर्जेंट क्वेश्चन, व्यवहार का ज्ञान, अटेंडिंग बिहेवियर, दृष्टांत, इलस्ट्रेटिंग, व्याख्यान, लेक्चरिंग, उच्च स्तरीय प्रश्न, हायर ऑर्डर क्वेश्चन, नियोजित पुनरावृत्ति, प्लान्ड रिपीटिशन। और लास्ट है संप्रेषण पूर्णता, कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो 14 शिक्षण कौशल हैं इनको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक एक सीक्वेंस में इनका क्रम हमें याद नहीं होगा तो हम सही ऑप्शन को टिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि ये डीएलएन और रायन ने बनाया था। इसके पहले भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 18 कौशल बनाए थे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 14 बनाए थे। तो इन दोनों को कंबाइन करके डीएलएन और रायन ने अपने 14 कौशल बनाए हैं। और जैसा कि जो कौशल होते हैं वो हर विषय के लिए अलग अलग होते हैं, तो सभी विषयों को एक मानते हुए कंबाइन करके इन कौशलों को बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उद्दीपन परिवर्तन के घटक हैं, कंपोनेंट्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स। वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा। पहला है संचालन, मूवमेंट। दूसरा हाव भाव, गेस्चर। तीसरा है वाक स्वरूप परिवर्तन, चेंज इन स्पीच पैटर्न। चौथा भाव केंद्रीकरण, फोकसिंग। पांचवा है अंतःक्रिया परिवर्तन, चेंज इन
इंटरेक्शन स्टाइल, छठा है विराम पॉज, और सातवां है मौखिक दृश्य परिवर्तन, चेंज इन ऑडियो वीडियो ऑर्डर। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं, जो घटक हैं, इनको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हमसे कंपोनेंट्स भी पूछ सकता है। अब जो कि पेपर एमसीक्यू हो रहा है, तो इसमें क्वेश्चंस को पूछने का जो तरीका है वो किसी कौशल के स्टेप्स पूछ देगा, किसी के घटक कंपोनेंट्स पूछ देगा। तो हर एक कौशल के, हर एक टॉपिक के कंपोनेंट्स और स्टेप्स हमको याद रखने हैं, ठीक है, और उस सीक्वेंस में याद रखने हैं जिस सीक्वेंस में दिए होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ भी हमें घटक कंपोनेंट्स देखने हैं, किसके, तो खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी पे बेस्ड कि खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के महत्वपूर्ण घटक हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल। क्या क्या है? पहला है संकेत देना, प्रॉम्प्टिंग। दूसरा विस्तृत सूचना प्राप्ति, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। तीसरा है पुनः केंद्रीकरण, रीफोकसिंग। चौथा है पुनः प्रेषण, रिडायरेक्शन। और पांचवा है आलोचनात्मक सजगता, क्रिटिकल अवेयरनेस, ठीक है। ये जो 5 कौशल हैं, जो 5 घटक हैं, ये किसके हैं? तो ये खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के हैं। किसके हैं? कंपोनेंट्स ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल। और इसके पहले जो हमने देखा था वो किसके थे? तो वो थे हमारे उद्दीपन परिवर्तन के, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के थे, ठीक है। तो हमको इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, हमें हर एक परिवर्तन के घटक को उसी क्रम में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शिक्षण कौशल को एकीकृत करने की विधि। तो कितनी विधियां हैं? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ स्किल। तो 2 विधियां होती हैं। पहला है आंशिक एकीकरण विधि, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पार्ट्स। और दूसरा है हमारा समग्र एकीकरण विधि, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन एज अ होल, ठीक है। अब यहाँ पे जो एकीकृत है, मतलब कि इंटीग्रेशन, ये क्या है? मतलब कि जैसे एक तरबूजा है, ठीक है, उस तरबूजों को आपने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और फिर मैं कहूँ कि उन पार्ट्स को मिला के आप एक तरबूजे को खड़ा बना दीजिए, तब क्या करेंगे? सभी को इकट्ठा करेंगे और जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब कि कटे हुए भागों को, अलग अलग भागों को एक में जोड़ देना ही क्या है? एकीकृत करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन है, ठीक। इसकी 2 विधियां हैं, आंशिक एकीकरण और समग्र एकीकरण विधि। इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ। तो पॉइंट क्या कहता है कि समापन कौशल विन्यास प्रेरक कौशल के पूरक के रूप में कार्य करता है। जैसा कि आपको पता है कि जो कौशल होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जैसे विन्यास प्रेरक हो गया, व्याख्या कौशल हो गया, व्याख्यान कौशल, दृष्टांत कौशल, सैंपट कौशल, पुनर्बलन। तो कई टाइप के कौशल हैं। तो उसमें एक पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको दे रहा हूँ कि जो समापन कौशल है वो क्या है? वो विन्यास प्रेरणा कौशल का एक पूरक होता है। क्लोजर स्किल वर्क्स एज अ कम्प्लीमेंट्री ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल, ठीक है। ये भी पॉइंट नहीं पूछ सकता है आपसे कि विन्यास प्रेरण कौशल का पूरक क्या है। तो हमें जब पता होगा तो हम क्या करेंगे? समापन कौशल पे टिक कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक टॉपिक और है, शिक्षण अधिगम संबंध, टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप। इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि हार्सफोर्ड ने अपनी पुस्तक अनुदेशन सिद्धांत में शिक्षा के 4 पक्षों का उल्लेख किया है। कौन कौन से हैं? अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। हमसे पूछ सकता है कि हार्सफोर्ड की पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या नाम है? अनुदेशन सिद्धांत। ये भी बन सकता है। फिर पूछ सकता है कि उनके जो 4 पक्ष हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है अधिगम, मतलब कि शिक्षार्थी जिसमें होता है। दूसरा शिक्षण, जिसमें शिक्षक इन्वॉल्व होता है। तीसरा पाठ्यक्रम, जिस पे बातें होती हैं। और चौथा शैक्षिक आयोजन, जिसके अंतर्गत ये तीनों चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। तो हार्सफोर्ड ने अपने पुस्तक में 4 पक्षों का उल्लेख किया था शिक्षा के। पहला था अधिगम, अर्थात शिक्षार्थी, जो अधिगम करता है, विद्यार्थी। दूसरा शिक्षण, जो शिक्षण देता है,
मतलब कि शिक्षक। तीसरा, जिस पाठ्यक्रम के ऊपर बातें होती हैं, तीसरा पाठ्यक्रम हो गया। और चौथा, शैक्षिक आयोजन, एक क्लासरूम जिसमें टीचिंग और लर्निंग दोनों चलता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ब्लूम ने शिक्षण अधिगम व्यवस्था को मूल्यांकन आयाम नाम दिया है। क्या नाम दिया है? मूल्यांकन आयाम। यह भी एक पॉइंट है हमारा कि ब्लूम ने शिक्षण अधिगम व्यवस्था को मूल्यांकन आयाम नाम दिया है। तो पॉइंट हमसे पूछ सकता है कि ब्लूम ने शिक्षण अधिगम व्यवस्था को क्या कहा है? तो क्या कहा है? तो मूल्यांकन आयाम कहा है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ब्लूम के अनुसार प्रस्तुतिकरण शिक्षा का अंत न होकर साधन मात्र है। अब ये एक कोटेशन है, और कोटेशन जैसा मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम में कोटेशन भी पूछ सकते हैं। तो जो स्मॉल कोटेशंस हैं और लगते हैं कि जो इंपॉर्टेंट हैं उनको भी मैंने कवर किया हुआ है। ठीक। उसी में ये कोटेशन है कि ब्लूम के अनुसार प्रस्तुतिकरण शिक्षा का अंत न होकर साधन मात्र है। जो प्रेजेंटेशन है वो एंड नहीं है, वो क्या है? वो एक सोर्स है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्कॉट के अनुसार व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य विवाद को कम करना है। अब ये भी एक कोटेशन है। किसका है ये स्कॉट का है। और क्या कहते हैं स्कॉट? तो वो कहते हैं कि व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य विवाद को कम करना होता है। आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ की जब हम व्यवस्था करते हैं और व्यवस्था जब अच्छे से होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, और यही अगर कोई चीज़ अव्यवस्थित होती है तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। जैसे अगर कोई पार्टी आपको अरेंज करनी है, वहाँ पे चेयर नहीं है, टेबल्स नहीं है, तो जो भी गेस्ट आएंगे उनको दिक्कतें होंगी। तो ठीक वैसे जब शिक्षा की हम बात करते हैं तो ब्लैक बोर्ड पे अगर चौक डस्टर नहीं होता है, क्लासरूम जो है वो अरेंज नहीं होता है, तो दिक्कतें होती हैं ना। तो ठीक वैसे ही जब उनको हम व्यवस्थित कर देंगे तो जो विवाद है, जो दिक्कतें हैं, वो खत्म हो जाती हैं। तो वही स्कॉट ने कहा है कि जो व्यवस्था होती है इसका अंतिम उद्देश्य क्या है? विवाद को कम करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मार्च तथा साइमन द्वारा बताए गए व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत। तो मार्च और साइमन ने व्यवस्था के कुछ सिद्धांत बताए थे। वो क्या क्या हैं? तो पहला है व्यवस्था का परंपरागत सिद्धांत, जो कैसा होता है? वो होता है कार्य केंद्रित, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसा होता है? टास्क सेंटर्ड होता है। दूसरा सिद्धांत है व्यवस्था का मानवीय सिद्धांत। वो कैसा होता है? संबंध केंद्रित, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिलेशन सेंटर्ड। और थर्ड पॉइंट है हमारा व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत, जो वो कैसा होता है? वो कार्य संबंध केंद्रित होता है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज टास्क रिलेशनशिप सेंटर्ड। ठीक है। अब देखिएगा, मैंने इस वीडियो में दो टॉपिक को कवर किया है। पहला था हमारा शिक्षण अधिगम संबंध, और फिर मैंने किया था टीचिंग स्किल को। तो जो टॉपिक छोटे हैं तो मैंने दो टॉपिक को कंबाइन करके एक वीडियो बना दिया है, ताकि आपको और जल्दी से वीडियोज मिलते रहें और आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियोज को पढ़ते रहिए। ठीक है। और हेल्प लेते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।